हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस साल की आखिरी एकादशी के बारे में बताऊंगी। इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं ये कब है और इस व्रत से क्या फल मिलता है और इस व्रत को करने का क्या महत्व है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की नोटिफिकेशन से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को सभी कठिन व्रतों में से एक माना गया है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि में शुभ मुहूर्त में किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर 2021 को साल की आखिरी एकादशी है। इस दिन विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत में रात्रि जागरण को आवश्यक बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी तिथि को अपने ही समान बलशाली बताया है। 2021 सफला एकादशी शुभ मुहूर्त 29 दिसंबर 2021 को दोपहर 4:12 से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:40 पर समाप्त है। सफला एकादशी 2021 पारण मुहूर्त पंचांग के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:14 से प्रातः 9:18 तक, पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातः 10:39 है। सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि। सफला एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले रंग की वस्तुओं का अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करनी चाहिए। इस दिन दान भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और इससे धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सफला एकादशी का क्या महत्व है? कहा जाता है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान मिल सकता है। अब मैं बताऊंगी सफला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंपावती नगर का राजा महिष्मत था। उसके 5 पुत्र थे। महिष्मत का बड़ा बेटा लुम्भक हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था। उसकी इस प्रकार की हरकतें देख महिष्मत ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक वन में चला गया और चोरी करने लगा। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वो वन में लौट आया और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। वह एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। एक बार अनजाने में ही उसने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिया। उसने पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे होश आया। उठकर वह वन में चला गया और बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। तब उसने पीपल की वृक्ष की जड़ में निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक रात भर सोया नहीं।
इस प्रकार अनायास ही उसने सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजकुमार लुम्भक, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। आकाशवाणी के बाद लुम्भक का रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसने 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया। उनको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो लुम्भक ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।